जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ सक्सेस क्लास पर। जैसे कि दोस्तों आपको क्या है, परसेंटेज आपका टॉपिक चल लिया है। परसेंटेज में आपका जो कि आपको एस टी यादव बुक से सॉल्व कराया जा रहा है, उसमें हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 58 क्वेश्चन हो चुके हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर हम 59 देखेंगे जो कि आपका परसेंटेज एस टी यादव बुक का है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो आप उनको देख सकते हो। और आप फेस टू फेस देखना चाहते हो, जैसे कि बोर्ड और मतलब मार्कर के साथ बोर्ड पर देखना चाहते हो, तो मेरा एक चैनल है जे एग्ज़ाम के नाम से, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया जाएगा। नहीं तो आप सर्च कर सकते हो जे एग्ज़ाम के नाम से, ठीक है। उस पर भी मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। उस पर आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सी आई, एस आई काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। तो चलिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, तीन व्यक्ति ए बी सी जिसके वेतनों का जोड़ 7,000 मतलब कितना है, 72,000 है, 72,000 रुपये है, क्रम से अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा। अब ए का वेतन कितना होगा निकाल देते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला हमें क्या लिखना होगा, ए बी सी लिखना होगा, ठीक है। हमने लिखा ए, लिखा अनुपात बी, लिखा अनुपात सी, लिखा ए बी सी, तीनों हमने लिख चुके हैं। अब तीनों लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, अब देख लेते हैं। जब हमने तीनों लिखे तो उसमें हमें दे रखा क्या दे रखा, आय दे रखी है, बचत दे रखा, खर्च दे रखा, मतलब हमें दो चीज़ें दे रखी हैं इसमें। क्वेश्चन कहता है कि तीनों व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ कितना 72,000 रुपये है, क्रम से अपने वेतन का 80%, 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। अब क्या दे रखा, खर्च का मतलब है कि पहले तो हमें माननी होगी आय, क्योंकि इसमें आय देनी रखी क्वेश्चन में। तो आय हम सबकी क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। कि कहने का मतलब ये है कि उनके पास कि सबके पास क्या क्या रुपये थे, 100 रुपये थे। अब 100 रुपये में से कितने खर्च कर रहे हैं, वो कितने खर्च कर रहे हैं, तो एक करता है 80 रुपये खर्च, ठीक है। एक करता है आपके 85 रुपये खर्च, एक करता है आपके 75 रुपये खर्च, ठीक है। 75 रुपये खर्च करे तो अब क्वेश्चन कहता है कि मतलब हमें इतना मालूम है कि उनके पास 100 रुपये थे, उसने कि कितने खर्च कर दे, 80 खर्च कर दे, 85 खर्च कर दे और 75 खर्च कर दे। अब उसने क्वेश्चन तो नहीं कह रहा, पर हम अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि उनने बचा कितने लिए। तो उनकी बचत देख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं, बचत। तो बचत देखेंगे कि 100 में से 80 गए, कितने बचे आपके, 20 बचे। 100 में से 85 गए, कितने बचे आपके, 15 बचे। 100 में से 75 गए, आपके कितने बचे, 25 बचे। अब ये बचे हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि बचत इतनी नहीं है, 20, 15, मतलब 20 की, 15 की, 25 की बचत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है। कितना है, 8:9:20 है। तो हम पहले तो क्या कर लेते हैं कि जब ये संख्या दिख रही है हमें, तो हम इसको एक बार और काट के देख लेते हैं या कि ये किसी से कट सकती है या नहीं। तो हमने देखा 4 से नहीं कटने की, ठीक है। अब हमने देखा 5 से, हाँ ठीक है, 4 से तो ये कट जाएगी, 4 पंजे 20, ये नहीं कटने की है ना, 5 भी नहीं कटने की। तो हमने देखा 5 से कर सकते हैं। तो हमने देखा 5 चौक 20 होते हैं और 5 पंजे कितने होते हैं, वो 5 ते कितने होते हैं, 15 होते हैं और 5 पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब हमने एक चीज़ देखी, क्या देखी कि हमने अनुपात तो दे रखा, नया अनुपात वो दे रखा कि 8 है और कितना है, 9 है, और हमने कितना लिया, 20 लिया। अब हम इनके बीच में देख लेते हैं कि कितने कितने का डिफरेंस है, कितने कितने का मतलब जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। हमने देखा 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, तीन तीन तिया कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। 5 चौक 20 हो गए। अब इसके बाद में ये क्या थी आपकी, ये बचत है, ठीक है। बचत कहने का मतलब ये है कि हमने देखे, क्वेश्चन शुरू से पढ़ लीजिएगा जो आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा सा क्या सारी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा कि ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, तीनों की जो तीनों व्यक्ति हैं वो खर्च तो करते हैं। वो कितने करते हैं, एक 80 करता है, एक 85 करता है, एक 75 करता है। अब हमें ये नहीं मालूम वो कितने में से खर्च करते हैं। तो हमने क्या काम करा कि जो उनकी आय थी, जो जो कमाते हैं वो 100 रुपये कमाते हैं, 100 में से 80 खर्च कर दे, 85 कर दे और 75 खर्च कर दे। तो उसके बाद उनके जो बचत हुई वो 20% की हुई, 15 की हुई, 25 की हुई। अब हमने इसको काटा तो 4% की बची, 3% की बची, 5% की बची। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 3, 5 की नहीं है, क्वेश्चन कहता है कि 8:9:20 की है, ठीक है, 20 की कर दी। तो हम इनके बीच में क्या देखा, डिफरेंस देखा कितने का है, 4 दूनी 8 का है, 3 तिया 9 का है, 5 चौक कितने का, 20 का है। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है तो ए का वेतन कितना है। अब ए का वेतन हमसे पूछ लिया, पर हमें एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखी है कि जितने वेतन मतलब ए बी सी
जिनके वेतनों का जोड़ कितना है 72,000 रुपये। इन तीनों के जो वेतनों का जोड़ है वो कितना 72,000 रुपये। तो हम इन तीनों के वेतन को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। अब जो जोड़ते हैं, जो वेतन जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, देखिए इधर कर लेता हूँ मैं। जब इधर करेंगे हम, ठीक है, जो इनकी इनकम है, जो इनकी आय है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तीनों के बचतों का अनुपात इतना है तो ए का वेतन कितना होगा। तो हमने देखा कितना है, निकल कर आई है 4 3 7 7 2 9, मतलब कहने का मतलब 2 प्लस के 3 प्लस के 4 को जोड़ेंगे तो 7 3 10, वो 4 3 7 2 9। अब 9 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 9 का मान कितना दे रखा है हमें बताइए जल्दी से। 9 का मान हमें सिंपल दे रखा कितना है 72,000 रुपये है। तो हमने 9 का मान 72,000 रुपये जब लिया, उसके बाद में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितने हो जाएगा, 8 9 72, 9 8 72, ठीक है 8 आ गया, मतलब कितना हो गया आपकी 8,000 रुपये आ चुकी है। अब क्वेश्चन कहता क्या है, तो ए का वेतन पूछा तो हमें पता ए ये है, बी ये है, सी ये है, देखिए ए का 2 है, 3 बी का 3 है और सी का कितना है आपका 4 है। अब हमसे ए का पूछा तो ए में मल्टीप्लाई हम किसकी कर देंगे, ए में मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने की 8,000 की। जब 8,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 जीरो के जो जीरो हम वो 3 जीरो हैं तो 3 जीरो हम ताल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 16,000 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो क्या है ये रुपए हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको समझना है कि अगर आपने एक बार समझ लिया अच्छे से तो आप कभी भी गलत नहीं करने वाले। देखिए मेरे को क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए समय लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ही करवा सकता। देखिएगा मैं बिल्कुल अगर एक प्रकार से मैं इसको देखे करवाना चाहूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो जैसे करवाना चाहूँ तो देखिए कितनी जल्दी हो सकता है ये क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए समझाने में कितना समय लगता है और क्वेश्चन को करने में कितना समय लगता है, बस आपको देखिए कितना समझना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, आपको क्या दे रखा क्वेश्चन ने कहा ए बी सी है, ठीक है, ए हैं, बी हैं और सी हैं। इन तीनों के वेतनों का जोड़ कितना दे रखा 72,000 रुपये रख रखा है। इसको होल्ड पर रख दो। उसने कहा कितना है कि 80% है। हमने क्या माना, इसको आय माना। आय 100 100 और 100 माना। कितने माना 80 माना, 85 माना और 75 माना, ठीक है। क्या है आपका ये बताइए जल्दी से, क्या है ये आपकी, ये है आपका खर्च, ठीक है, खर्च है, ठीक है, खर्च कर देता। उसके बाद हमें पता है कि बचत कितने ले लेता है, बचत कर देता है वो आपकी देख लेते हैं कितने की 20% की, और कितने कर लेता है वो 100 में से 85 15% की 75 घटाएंगे तो कितने की 25% की, 4 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 चौक 20 हो गया, 5 ते 15 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि बचत ये वाली नहीं है, जो बचत है हमारी दूसरी है। बचत कितनी है कि 8 है, 8 की और 9 की कितने की है 20 की है, ठीक है, 8 की 9 की 20 की है। उसके बाद क्वेश्चन इसमें अंतर देखेंगे कितने का, 4 दूनी 8 होता है, 4 थे कितने होते हैं 12 होते हैं, वो 3 3 3 9 होते हैं और 5 चौक कितने होते हैं आपके 20 होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ए बी सी कितना है 8 है, मतलब कितना 2 है, ये वाला 2 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 3 3 9 और कितना लेंगे ये वाला 4 लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 9, 9 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 72 जीरो दे रखी है, ठीक है। एक का मान निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 8,000 रुपये हो जाएगी, और ए का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 8,000 करना होगा। 8 दूनी कितने होते हैं 16,000 रुपये हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। मैं चाहता तो आपको इस प्रकार से भी समझा सकता था, पर आपको क्या है कि इस प्रकार से जब आप समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि आप बहुत ही सिंपल से समझाता हूँ, कि ऐसा समझाता हूँ कि आपको कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आपको समझा के दिखाया। आप सोच रहे होगे कि 8 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन, भाई देखिए मिनट 7 में लगे थे उस क्वेश्चन को कराने में। जब मैंने दोबारा सोल्व करवाया, जब भी आप इस प्रकार से सीख जाओगे तो आपको 1 मिनट के आधा मिनट लगेगा करने में, सिर्फ कितना ही भारी क्वेश्चन हो, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 कहता है यदि किसी आदमी को पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है और 2/3 पर, तो सबसे पहले 1/4 और 2/3 पर बात कर लेते हैं। कितनी हो जाती है कि 1 बटे कितना है, एक आदमी का अपनी पूंजी के 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 और 1/3 का मतलब होता है कितना 2/3, 1/3 नहीं है 2/3 की बात करेगी कितना है 2/3 है। अंतर देखेंगे 4 से कितने होते हैं 12 होते हैं। 12 क्या आ गया हमारी 12 तो निकल कर आती है, वो हमारी क्या निकल कर आती है, इसको हम बोल सकते हैं आय, ठीक है। हमने एक किस्म की आय मानी। अब आय में से क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3%, तो 12 का 1/3% निकाल 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 4 का कितने दे रखा है हमें 3% दे रखा है। इसी प्रकार से अगला दे रखा है
ब्याज पर मिलता है और 2/3 पर 5%। तो 2/3 निकालेंगे, कितने का निकालेंगे 2/3? 12 का 2/3 निकालेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। 8 पर कितने की बात कर रहा है वह? 2/3 पर 5% की बात कर रहा है, तो 5%। और शेष की बात जब करी है क्वेश्चन में, तो 8 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 13 14 15, 8 8 9 10 11 12, ये तो पूरा पूरा बैठ रहा। ठीक है, ये कितना बैठ रहा? पूरा पूरा बैठ रहा। क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि बचना तो कुछ शेष तो चाहिए, क्योंकि शेष नहीं बचेगा तो कैसे करेंगे? तो हमने देखा 3 गनती 3 से 3 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12 कितना है? 1/4 था। देखिए 1/4 का निकालना था ना हमें, पहले निकालना था 1/4 का। हमने दोनों जगह क्या निकाल दिया? 2/3 का निकाल लिया, तो 4 4 तिया 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना किसका था कि 1/4 का निकालना था 1/4 का, पर हमने क्या 1/3 का निकाल दिया, थोड़ी मिस्टेक हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मालूम है कि 3% की बात करी गई है और इस वहाँ 5% की बात करी गई, तो 8 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं, और एक बचेगा हमारा शेष। क्या बचेगा हमारा? ये बचा शेष। शेष परसेंट में कितना दे रखा है? और शेष पर 11% दे रखा है हमें, तो कितना दे रखा? 11। 11 का ना कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 8 8 3 8 8 16 8 8 चौबीस 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 3 3 कितना हो जाता? 9 हो जाता। सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा इनको जब जोड़ेंगे? बताइएगा। 9 40 11 कितने होते हैं? एक इसमें डाल दो, कितना हो गया? 10 हो गया। 40 से कितना हो गया? 50 होगा, और एक 10 इंगा बचा, तो कितना हो गया? 60 हो गया। हमने देखा ये आएगा 60। 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, तो उसके समग्र पूंजी पर कितने, वो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत। पूंजी मतलब आय है, आय पर मिलने वाला जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत यहाँ संख्या आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? यहाँ संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? अब हमें 60 है, 60 से 15 से डिवाइड देंगे। 15 चौका कितने होते हैं? 60 होते हैं, तो 4%। अब क्वेश्चन कहता है कि कितना हो गया? कितना है ये? 12 है ना ये। ठीक है, मेरा दिमाग भी कहाँ चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कल की क्लास में भी आपका कोई कई कई प्रकार से आपको गलत हो गया था क्वेश्चन। अब 12 है, तो 12 से इसको मैं काट देता हूँ, और कितना हो जाएगा? यहाँ आपका 60 है, 60/12, तो 12 पंजे कितने होते हैं? 60 होते हैं, तो 5% आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, जो कि क्लास कोई सी भी हो, ऐसा तो मैं क्वेश्चन नहीं गिनने। ठीक है, तो चलिएगा, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।